नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और आप हमारा जो ये विशेष कार्यक्रम है ये देख रहे हैं प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में। हम इस वक्त मौजूद है प्रयागराज में और हमारे साथ आज वार्तालाप के लिए जो महंत है वो है अयोध्या के चार धाम मंदिर के महंत, जिसे चार धाम कोटी कहा जाता है, उसके मंदिर के महंत शशिकांत दास जी, जो सरयू आरती का प्रचलन वहाँ से शुरू हुआ उसके अध्यक्ष भी है। हम पिछली बार जब अयोध्या गए थे तो महंत जी का दर्शन भी हुआ था और वहाँ पर हमने सरयू आरती का आनंद भी लिया था। आज वो भी प्रयागराज में यहाँ पर मौजूद है। 144 वर्ष के बाद में ये जिस तरह का महाकुंभ होता है वो इस बार हो रहा है, विशेष महाकुंभ है। महंत जी बहुत बहुत प्रणाम आपको और जय सिया राम जी। आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो इस साल जो हो रहा है महाकुंभ, वो अलग कैसे हैं जो अमूमन 12 साल बाद कुंभ होते हैं या अर्ध कुंभ जो 6-6 साल बाद होते हैं उससे? 144 वर्ष पहले जी महाकुंभ के पावन अवसर पर जो तिथि, जो नक्षत्र, जो शुभ मुहूर्त उस समय थे 144 वर्ष पूर्व, ये तो सनातनों की व्यवस्था है, सनातन की व्यवस्था है। कुंभ तो प्रतिवर्ष होता चला आ रहा है, कितने वर्षों से होता चला आ रहा है। मुनियों ने इसकी परंपरा शुरू की थी और ऐसा कहा जाता है जो अमृत कलश से जो अमृत घट गिरे थे जिन जिन स्थानों पर, वहां कुंभ की परंपरा बनाई गई, वहां कुंभ स्नान की व्यवस्था बनी। तो निश्चित रूप से 144 वर्ष पूर्व उस अभिचित मुहूर्त में, उस नक्षत्र में, उस सुंदर घड़ी में जो सारी तिथियां, जो सारे ग्रह अनुकूल हुए थे, वो हम लोगों के समय, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ठाकुर जी की कृपा से वो तिथि, वो नक्षत्र, वो शुभ घड़ी उस समय पर उपस्थित है जो 144 वर्ष पूर्व में थी। तो इसलिए इस महाकुंभ का, 2025 कुंभ का विशेष एक सुंदर महत्व बना है, क्योंकि 144 वर्ष पूर्व, उसके बाद आज तक वो सुंदर घड़ी हम लोगों को शाही स्नान में या गंगा स्नान में, महाकुंभ स्नान में लोगों को नहीं मिली थी। इसलिए 2025 का महाकुंभ विशेष महत्व रखता है। जी, आप अयोध्या सरयू आरती का आनंद हर दिन प्रतिदिन लेते हैं और आप ही के मार्गदर्शन में वहाँ पे वो प्रचलन है। यहाँ हम देखें तो 3 नदियों का संगम है, वहाँ सरयू माँ है तो यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती जी है। क्या वो पुण्य व्यक्ति को मिलेगा जो इस समय में, ये जो पूरा 45 दिन का शुभ अवसर है उसमें यहाँ पर स्नान करेंगे? निश्चित रूप से हमने आपसे पहले निवेदन किया कि वो सुंदर, वो शुभ घड़ी 144 वर्ष पूर्व में जो थी वो आज हमें प्राप्त हो रही है। तो गंगा स्नान, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, जो पावन संगम है, वो ठाकुर जी की कृपा से हम सारे लोगों को सुलभ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के साथ कहा गया, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अर्थात जहां गंगा यमुना सरस्वती हो, संतों का मिलन हो, संतों के मुख से सुंदर सुंदर वाक्य, प्रत्येक कैंपों में, प्रत्येक जगहों पर आप जहां जाओगे वहीं हरि चर्चा, सुंदर चर्चा, राम चर्चा। तो वो एक विश्व कुंभ का रूप ले लेता है, कुंभ का रूप ले लेता है और हमारे लिए वो आत्मकारी होता है, हमारे लिए कल्याणकारी होता है, सबके लिए अमृत, मतलब हमारे आपके मुख से निकले हुए सुंदर वचन वो भी अमृत के समान है। उसका जब हम पान करते हैं तो हमारी आत्मा तृप्त होती है, हमारा मन शुद्ध होता है, हमारी बुद्धि सिद्ध होती है, हमारा चित्त सुंदर होता है, अहंकार हमारे हृदय से दूर जाता है। तो उसी को तो हम आत्मसात करते हैं। आत्मसात करने के बाद हम ठाकुर जी के चरणों में जाकर निवेदन करते हैं। ऐसे हम भजन राम 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 करते रहे और आपको अब शब्दों से बोलते रहे तो उस भजन का कोई मतलब नहीं हो, किसी प्रकार का कल्याणकारी नहीं होगा। और जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त सुंदर हो जाएगा, ठाकुर जी के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाएगा, उस समय हम एक बार भी अगर भगवान का नाम लेंगे तो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। वो कुंभ में हमें आने से फल प्राप्त होता है। गंगा यमुना सरस्वती का दर्शन, हमारा शरीर सुंदर हुआ, हमारा शरीर पवित्र हुआ। उसके बाद हम संतों की शरण में गए, वहां हमने जाकर के सुंदर अमृत वचनों का पान किया, हमारा चित्त सुंदर हुआ। उसके बाद हमने सुंदर संतों का सत्संग किया, सत्संगत
से ही भी हमारे मन के जो विकार होते हैं दूर होते हैं। अच्छे लोगों की संगत से हमारा मन शुद्ध होता है। तो हम ऐसे वातावरण में जब रहते हैं, उस समय हम एक बार भी अगर भगवान का नाम लेते हैं तो ठाकुर जी हमारी प्रार्थना स्वीकार करता है। एक और बात है कि कई अखाड़े, कई सारे महंत यहाँ पर आते हैं, कई संप्रदाय आते हैं, तो इनका एक साथ समागम और एक साथ ये लोगों का जो है चाहे तो क्या किस तरह की इनका दिनचर्या होती है, क्या कुछ होता है? देखिए, सारे अखाड़े, सारे द्वाराचार्य यहाँ आते हैं, महामंडलेश्वर आते हैं, संत महापुरुष आते हैं, तो दूर दूर से आते हैं, जिनका हमारा सत्संग होना या हमारा मिलना बहुत कठिन होता है। तो मुनियों की ये परंपरा है। तो ऐसे स्थानों पर हम जाकर के जब एकत्रित होते हैं तो आपस में हम प्रेम व्यवहार, भजन कीर्तन, आमंत्रण व्यवहार, भोजन जलपान, तो ये आपस में मिलजुल करके हम करते हैं। हम उनको बुलाते हैं, हम उनको बुलाते हैं, तो वो हमें बुलाते हैं। तो ऐसे मिलन हो जाता है। सब दूर दूर से, जिनको हम जानते तो हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं साल भर में, मंदिर के कार्यों में व्यस्त होने के नाते, ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त होने के नाते। तो ये ऋषि मुनि महात्माओं की व्यवस्था कि ये एक साथ, ये संगम प्रयाग यहाँ सबको मिलाते हैं। संगम का अर्थ हुआ आपस में मिलना जुलना, वो भी संगम का, जैसे नदियों को मिलने से संगम होता है, उसी तरह से हम सब सारे लोग मिलते हैं तो वो संगम प्रयाग बनता है। तो यहाँ ये विशेषता चारों कुंभों में आपको देखने को मिलेगी, अर्ध कुंभों में देखने को मिलेगी। तो उसमें संतों का आपस में प्रेम, परस्पर मिलना जुलना, ठाकुर जी का दर्शन पूजन, ये बहुत शुभकारी होता है, मंगलकारी होता है। अमूमन हमने देखा कि सदियों से जो व्यवस्था है, एक राज्य सत्ता अलग होती थी, धर्म सत्ता अलग होती थी। इस बार मतलब पिछले कुछ सालों से ये दिखाई देता है कि धर्म सत्ता के हाथ में उत्तर प्रदेश की राज सत्ता भी है। योगी जी है जो मुख्यमंत्री है। किस तरह का आप इन आयोजनों में अलग कुछ देख रहे हैं? किस तरह से ये महाकुंभ हो चाहे कोई भी हो, वो अलग होता है क्योंकि जब एक योगी सत्ता में बैठा। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। कुंभ तो सदियों से होता चला आ रहा है, स्नान भक्तों का होता चला आ रहा है। सारे लोग आते थे, आप भी आते थे, हम भी आते थे, सभी लोग आते थे। लेकिन 2017 कह लिया जाए, तब से आज तक जितने भी माघ मेले के स्नान हुए हैं, अर्ध कुंभ हुआ है और कुंभ हो रहा है आपके सामने। आप देख रही होंगी जो व्यवस्था सुंदर सुचारू रूप से भव्य दिव्य कुंभ की व्यवस्था की जा रही है। 2017 के पहले ये अवस्थाएं रहती थी, जैसे रोड सक्रिय होती थी, गंदगी भरी रहती थी, महात्मा लोग आते थे, उनके लिए समुचित व्यवस्थाओं टेंट की नहीं होती थी। आज तो सरकार प्रत्येक कैंपों में बढ़िया सुंदर दिव्य व्यवस्था करा रही है। जा करके कैंपों में कर्मचारी लोग पूछ रहे हैं कहीं कोई व्यवस्था तो नहीं, कोई दिक्कत हो आपको बताइए। एलाऊ वाले आते हैं, बिजली वाले आते हैं, आप कब आ रहे हो, कब आप लगा रहे हो, कब आप आओगे। ये सारी व्यवस्था इससे पहले नहीं थी। स्वच्छता के नाम पर आप कह लीजिए, मूल बिंदु गंगा जी की स्वच्छता मोदी जी ने 2014 के बाद ही प्रयास किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं नहीं लागू हो पा रही थी। योगी जी महाराज जब से आए हैं, हमारे श्री महाराज जी आए हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर जी, तब से आज आप गंगा को देख लें, उस समय की गंगा को, आज की गंगा का दर्शन करें, कितना सुंदर, कितना निर्मल जल है। आप सीवर प्लांट जो यहाँ लग रहे हैं, जिसे हम शौचालय के नाम से जानते हैं, उसकी दुर्व्यवस्थाएं रहती थी, लोग परेशान रहते थे, पब्लिक परेशान, कैमधारी परेशान। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के शासनकाल में बढ़िया सुंदर भव्य दिव्य व्यवस्था, किसी को कोई दुख नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं, सब बढ़िया आनंद से व्यवस्था देख रहे हैं। गंगा सबसे मेन बात है, आप देखिए, शहर को देख लीजिए, नगर को देख लीजिए, कितना सुंदर सजाया गया है। बाहर से आने वाले रास्ते संभवतः जहां तक उत्तर प्रदेश की श्रेणी में पड़ते हैं, प्रत्येक रोडों के दोनों तरफ सफाइयां हो रही हैं। सारे जिले के लोगों को अलर्ट किया गया है कि कुंभ में जाने वाले भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, व्यवस्थाएं बनाई जा रही। इसके पहले व्यवस्थाएं नहीं थी। निश्चित रूप से गंदगियों का अंबार रहता था, दुर्व्यवस्थाओं का अंबार रहता था, लेकिन आज 2017 से आप अगर अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो लग रहा है कि हम सैकड़ों वर्ष पूर्व जो कुंभ होता था उसका यही स्वरूप रहता रहा होगा। ये भले करके आजकल की जो व्यवस्थाएं हैं नहीं रही होंगी, जो सुख साधन की व्यवस्थाएं हैं, साधन की व्यवस्थाएं नहीं रही होंगी, लेकिन फिर भी स्वच्छता इसी तरह से रही होगी जब संतों के हाथ में मेला रहा होगा। तो आज भी संतों के हाथ में मेला है, हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, वो बढ़िया सुंदर ढंग से इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और भव्य दिव्य कुंभ बना भी रहे हैं और करके दिखाएंगे भी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पर करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आने वाले हैं,
क्या आप उनको संदेश देना चाहते हैं हमारे नवभारत के माध्यम से? मैं आपके नवभारत के माध्यम से सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूं कि आप यहां आकर के भव्य कुंभ दिव्य कुंभ को आप प्रकाशित कर रहे हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को निवेदित करता हूं कि आप सारे लोग आए भव्य दिव्य कुंभ में। आपको किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होगी। संतों के पास भी रहने की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के जो संस्था के लोग हैं उनके पास भी, और सरकार ने रैन बसेरा से लेकर के सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन से लेकर के माघ मेले तक चारों तरफ 34 बढ़िया सुंदर दिव्य व्यवस्था। आप अरेल चले जाइए, आप झूसी चले जाइए, आप नागबास्की की तरफ चले जाइए, आप शहर की तरफ चले जाइए, सरकार की सारी व्यवस्था रेलवे स्टेशन से आपके उतरने के बाद, एयरपोर्ट से उतरने के बाद, बस से आने के बाद सारी व्यवस्थाएं दिव्य मिलेंगी आपको। न रहने की दिक्कत होगी, न किसी प्रकार की भोजन की व्यवस्था। जगह जगह लंगर चलेंगे, अभी भी चल रहे हैं और उस समय भी चलेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सारे लोगों का स्वागत है। मंगल कामना के साथ आप पधारे कुंभ में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महंत जी हमसे बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि यहाँ पर आइएगा और इस पावन पर्व में गंगा जी का नहीं, यहाँ पे त्रिवेणी संगम में आपको स्नान करने का मौका मिलेगा, जो शायद 144 वर्ष बाद आपको मिल सकता है, यानी कि हम और आप रहेंगे भी नहीं। तो ये एक पावन मौका है, इसका आनंद जरूर उठाइएगा। आपके जो भी सुझाव हो, आपके जो भी विचार हो, वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल मैं प्रयागराज से कैमरामैन विनोद इंगोले और मेरे सहयोगी राजेश जी मिश्र के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।